अस्सलाम वालेकुम। फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों पे जो ज़ुल्म हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया को चाहिए कि वो इस वक़्त गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की आवाज़ बने। उन पे जो ज़ुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया ख़ामोश है। फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के पास पैसा तो है नहीं कि वो इन लोगों को पैसा दें और ये उनके हक़ में कवरेज करें। क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैसा है। और पैसा भी इनको कहाँ से मिल रहा है? जलसों से मिल रहा है, अपनी सियासी पार्टियों से मिल रहा है, इसलिए ये ज़्यादातर उनके हक़ में कवरेज कर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के मीडिया को फ़लस्तीन और गज़ा के हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए, ये लोग नहीं उठा रहे। एक इनका कोई रिपोर्टर मर जाए, एक कोई जर्नलिस्ट मर जाए, किसी एक दफ्तर पर हमला हो जाए, ये लोग फ़ौरन अपने लोगो काला कर लेते हैं। जी बहुत अफ़सोस हुआ, पाकिस्तान में आज अफ़सोस मनाया जाएगा। या इनके अब्बा जी की कॉल आ जाए ना, लोगो काला कर लेंगे। एक दूसरे को देख रहे होंगे, अच्छा उसने काला कर लिया, मैं भी काला कर लेता हूँ। अब नहीं तुम लोगों को नज़र आ रहा कि यहाँ पे इतने हज़ारों बच्चे मर गए। गज़ा में इस वक़्त जो हालत हुई है, लोगों काला क्या, यहाँ पे तो तुम्हें टिकट भी काले कर लेने चाहिए थे, पर खामोश बैठे हुए हो कि एक चैनल लोगो काला कर देता। मैं तुम्हें बताऊं, अगर अभी जियो न्यूज़ ने लोगो काला कर दिया ना, सारे चैनल लोगो काला कर देंगे। सारे चैनल पिट्ठू हैं जियो के। लेकिन मसला ये है कि वो चैनल एक किस्म का, वो चैनल सबको पता है कि किसके हक में है। वो चैनल नहीं लोग गाला करेगा। मुनाफिक लोग हैं, एक किस्म के ये लोग मुनाफिक हैं। इनको पैसा दे दो, ये लोगो भी काला कर लेंगे। इनको पैसा दे दो, ये लंबी लंबी ट्रांसमिशन भी चला देंगे। पाकिस्तान के मीडिया को सिर्फ पैसा चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। इनके मुंह में पैसा तुन दो, ये लोग उसके हक में न्यूज़ देते रहेंगे। मतलब फ़र्ज़ करो अभी इनके अब्बा जी आ रहे हैं और ये सारा मीडिया भी नून लीग कर रहा है कि जी 21 को आ रहे हैं। अबे वो कोई हज करके आ रहा है। सारे इस वक्त लगे हुए हैं कि अभी नवाज शरीफ आएगा, उसके हक में हमने क्या क्या चलाना है। उसके लिए पूरी पूरी टीमें बिठा लेंगे। इलेक्शन आएंगे तो पूरे डेस्क भर देंगे, टीमें भर देंगे कि ये इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। फलां बंदे ने इतने वोट लिए, फलां ने इतनी सीटें ली, फलां ने ये किया, फलां ने वो किया। अभी आप लोगों को नहीं टीम बिठानी चाहिए थी कि गजा के इस जगह पे इतने बच्चे मर गए, उसकी अपडेट करें फटाफट। अभी सबसे ज्यादा जरूरी था फलस्तीन हक में बयान देना, उनके लिए लंबी लंबी ट्रांसमिशन करना, 8-8 10-10 घंटे की ट्रांसमिशन करना। जब कभी पाकिस्तान में मैच हो या वर्ल्ड कप में मैच हो तो उनके हक के तो तुम इतनी इतनी लंबी ट्रांसमिशनें करते हो, पूरी पूरी टीमें बिठा देते हो, इतने तजिया नकार बिठा देते हो कि जी ये वाली फलां बॉल आएगी, वो वाली बॉल आएगी। इनके पास ऐसे ऐसे एक्सपर्ट बंदे हैं कि आप किसी भी मैच के बारे में पूछ लें या आपको एक एक बताएंगे कि इस बॉल में इतना स्कोर हुआ था, इस बॉल पे इतना हुआ था, अफरीदी ने ये किया था, इस बंदे ने किया था। इनसे सिर्फ ये पूछ लो कि अभी पिछले रमज़ान में मस्जिद अक्सा पे जो हमला हुआ था, उसमें जो लड़की मरी थी उसका क्या नाम था। किसी एक सहाफ़ी को नाम नहीं पता होना, किसी एक मीडिया के पर्सन को ये नाम नहीं पता होना। लेकिन इनसे ये पूछ लो कि इस जलसे में क्या हुआ था, ये तुम्हें एक एक खबर दे देंगे, 2 मिनट के अंदर खबरें निकाल देंगे। लेकिन अभी जो गजा के मुसलमानों पर हमला हो रहा है, खामोश बैठे हैं। मेरी एक मीडिया के पर्सन से बात हुई, मैंने उससे पूछा यार तुम लोग गजा के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बोल रहे। नहीं ऐसे क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं बोल रहे, हम लोग हर हेडलाइन में उनकी खबरें चला रहे हैं। अबे हर हेडलाइन में खबरें चला रहे हो तो फिर वर्ल्ड कप की भी खबर सिर्फ हेडलाइन में चलाया करो ना। जब रमजान ट्रांसमिशन होती है तो फिर सिर्फ रमजान में बता दिया करो खबरों में। उस वक्त तो तुम 20-20 घंटे की ट्रांसमिशन कर रहे होते हो। पैसा आ रहा है, डॉलर आ रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें गजा के मुसलमानों से पैसा नहीं आना। इसकी वजह से तुम लोग उनके हक में खबरें भी नहीं चला रहे। मीडिया की इतनी पावर है कि अगर ये खबरें चलाएं, कोई चैनल, एक चैनल ही पकड़ ले, सब ना पकड़े, कोई एक चैनल ही गजा और फलस्तीन के हक में उठ जाए तो खुदा की कसम तुम्हारी रेटिंग बहुत ऊपर चली जाएगी। तुम लोगों को इस समय उधर से पैसा नहीं आता तो तुम लोग उनको छोड़ देते हो। जिस तरीके से इस वक्त गजा और फलस्तीन के मुसलमान मर रहे हैं, मीडिया को तो चाहिए था सारी खबरें छोड़ दे, भाड़ में जाए सारी खबरें। इस वक्त भाड़ में जाए, कोई सियासी पार्टी, मैच, हर चीज़ छोड़ दें, लंबी लंबी ट्रांसमिशन करें, 8-8 10-10 घंटे की सिर्फ गजा और मुसलमानों के हक में ट्रांसमिशन करें। वहां से तुम्हें पैसे नहीं आ रहे, नहीं हम कोई खबरें नहीं चलाएंगे, हेडलाइन चला रहे। वर्ल्ड कप की भी हेडलाइन चला लो फिर। नून लीग आ रहे हैं ना जलसा, सिर्फ हेडलाइन में बता दो कि जी वो आ रहे हैं, अब्बा जी आ रहे हैं, तो जी इस 21 डेट को आ रहे हैं। पूरे पूरे टॉक शो चल रहे हैं। एक बंदा भी तुम्हारे पास तजिया निकार ऐसे का नहीं होना जो फलस्तीन के हक में कुछ बयान दे सके। तुम्हारे पास इतनी जुर्रत ही नहीं होनी। जुर्रत पैदा कर लो, ये आखिरी टाइम है, ये सबसे बेस्ट टाइम है मीडिया का गजा के फलस्तीन के मुसलमानों के हक में बोलने का। खुदा की कसम रेटिंग आएगी। और पैसे की बात है, वहां वहां से पैसा आएगा, यकीन मानो, जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। ये जो सियासतदान है, ये तुम लोगों को इतना पैसा दे ही नहीं सकते अगर तुम लोग उसके हक में उठ जाओ। कोई एक चैनल उठ जाए, कोई एक चैनल उठे जो सारा दिन ट्रांसमिशन चलाए गजा के और फलस्तीन के मुसलमानों के हक में, एक भी नहीं चला रहा। क्रिकेट मैच होता है ना, हर 2 मिनट बाद, हर 3 मिनट बाद ट्रांसमिशन चल रही है, प्रोग्राम चल रहे हैं, इतने स्कोर हो गए, इतनी बॉल आ गई, फलां बॉल चेंज होगी, वो होगी।
अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी था कि उनमें बताओ कि अब इतने बम गिर गए, इतने बच्चे मर गए, ये बताओ ना, क्यों नहीं बताते? पाकिस्तान के मीडिया के पास ये वाला हक है, आज़ाद है। ये लोग जब हेडलाइन चला रहे हैं तो ये लंबी लंबी ट्रांसमिशन भी गज़ा के हक में चला सकते हैं। अपने सियासतदानों से पूछें ना कि आप लोग गज़ा के, उनको यकीन माने इनको कख नहीं पता होना। बल्कि अभी मैं कुछ देख रहा था, एक जलसे में इन्होंने, इन जाहिलों ने नारे लगा दिए, फ़लस्तीन मुर्दाबाद। वो इनको यही नहीं पता कि इसराइल मुर्दाबाद कहना है या फ़लस्तीन मुर्दाबाद कहना है। आप लोग इनको हर वक्त लाइव लेके इनकी ट्रांसमिशन दिखाई जा रहे हो। ये किसी के भी नहीं है, ये लोग पैसे के हैं। कम से कम थोड़ी सी शर्म कर लो। एक महीना ठहर जो, 8 दिन 10 दिन ठहर जो, गज़ा और फ़लस्तीन के हक की ट्रांसमिशन ऑन कर दो। यकीन मानो तुम्हारा चैनल रेटिंग टॉप पे चली जाएगी। पाकिस्तान का कोई एक चैनल भी गज़ा की और फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में नहीं बोल रहा जिस तरीके से बोलना चाहिए था। कोई भी नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें नहीं पता यार, कम से कम वर्चुअल सेट ही बना लो, ग्राफिकल सेट बना लो। वैसे नवाज शरीफ ने जब उठना है और जहाँ से आना है, सारे रास्ते, एयरपोर्ट, सड़कें, हर चीज़ के तुम्हारे पास वर्चुअल सेट बने होंगे कि यहाँ पे आया सर, यहाँ पे बैठा, यहाँ पे नाश्ता किया, यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे हुआ, इधर से ये बंदा इस रिपोर्टर को रिप्लाई किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि गज़ा और मुसलमानों की एक एक ट्रांसमिशन चलनी चाहिए। हमें 24 घंटे में से कम 20 घंटे सिर्फ गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में बोलना चाहिए। एक को भी नहीं पता होना। हमें हर घंटे बाद बताना चाहिए कि अभी मिसाइल लगाया और 4-10 बंदे और मर गए। इस तरीके से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये चीज़ उठानी चाहिए। मीडिया से ज़्यादा कोई नहीं ये चीज़ उठा सकता। मीडिया का सबसे बड़ा रोल है, लेकिन खामोश है, बिल्कुल खामोश है। पैसा नहीं है, पैसा नहीं आएगा। वो खुदा की कसम, पैसा भी इंशाल्लाह आएगा, रेटिंग भी आएगी, कमाल की रेटिंग आएगी। कोई एक चैनल उठ जाए जो गज़ा के हक की ट्रांसमिशन ऑन एयर कर दे। वो कहे कि मैं भी इस वक्त सारी ट्रांसमिशन रोक रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा चैनल बैठता है बैठे, मुझे बैन लगता है बैन लगे, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों की मदद करूँगा। कोई एक चैनल कर ले, लेकिन कोई चैनल नहीं कर रहा, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार है। किसी एक चैनल का भी कोई रिपोर्टर फ़लस्तीन या गज़ा जाके रिपोर्टिंग कर रहा है? नहीं कर रहा। अभी यहाँ पे ओलंपिक्स के मैच हो ना, या कहीं और हो, या फिर किसी जलसे ने, कोई भी सियासी पर्सन दुनिया के किसी मुल्क में पहुंच जाए, ये लोग अपना रिपोर्टर भेज देंगे वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन अभी तक किसी एक चैनल ने भी क्या वहाँ की कोई लाइव ट्रांसमिशन की है, या कोई अपना रिपोर्टर भेजा है, या कोई अपना तजिया निकार भेजा उधर कि वहाँ पे जाके बताए कि गज़ा के मुसलमानों की इस वक्त क्या हाल है? नहीं भेजेंगे, कभी भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि वहां से इनको उस तरह का पैसा ही नहीं मिलना। इनको डॉलर से प्यार है, सिर्फ डॉलर जहां से मिलेंगे ये लोग उधर भेज देंगे। हाँ जी, फलसफा जी, पाकिस्तान तो उधर तक जा नहीं सकता, और नहीं जा सकता तो भाड़ में जाए, नहीं जा सकता। तुम लोग ने जब किसी अमेरिका कनाडा में भेजते हैं तो तुम लोग क्या फिजिकली यहाँ से पाकिस्तान उधर रिपोर्टर भेजते हो, उधर का रिपोर्टर हायर करते हो? तो अभी भी इसराइल का रिपोर्टर हायर कर लो या इंडिया से हायर कर लो। जब कभी तुमने ट्रांसलेशन देनी होती है तो तुम इंडिया का रिपोर्टर लेते हो ना, वहां से अपना थोड़ी भेजते हो, इंडिया का रिपोर्टर लेते हो कि वहां से बता के हमें वहां पे क्या हो रहा है। इसराइल किसी और मुल्क से उस मुल्क भेज दो रिपोर्टर, जो कम से कम वहां पे जाके कवरेज तो करे, उनके हक में बोले तो सही। और तुम लोगों को समझ नहीं लग रही, एक चैनल भी अगर वहां पे जाके लाइव रिपोर्टिंग देगा ना, तो पूरी तुम्हारी पाकिस्तान की आवाम उस चैनल की तरफ मूव हो जाएगी। कमर्शियल आएंगे, रेटिंग आएगी, पैसा आएगा, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है तुम लोग किस जगह पे टॉप पे पहुंच जाओगे। इंशाल्लाह यहाँ पे भी तुम्हें अच्छा मिलेगा सिला, और आखिरत में भी अच्छा सिला मिलेगा। ये बेहतरीन टाइम था उठने का, इससे बेहतरीन टाइम कभी नहीं आएगा। अगर तुम्हें रेटिंग चाहिए तो ब्रेकिंग पे चला लो, ब्रेकिंग न्यूज चला लो। नवाज शरीफ ने, नाज़रीन आज ये सूट पहना है, नवाज शरीफ ने ये खुस्सा पहना है, नवाज शरीफ के लिए ये सालन बना है, ये ब्रेकिंग चला लो। ये वाली कोई बेहतरीन ब्रेकिंग नहीं है न्यूज़ क्या कि इसराइल ने हमला किया और फ़लस्तीन के बच्चों के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो लोग रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं। उन फ़लस्तीन के बच्चों ने सुबह, गज़ा के मुसलमानों ने सुबह नाश्ते में क्या खाया? खून खाया बच्चों ने। ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या हो सकती है कि गज़ा, वो मैं देख रहा था, ब्रेकिंग देनी थी। ब्रेकिंग से इससे अच्छी ब्रेकिंग क्या हो सकती थी कि एक बाप अपने बच्चे के टुकड़े शोपरों में डाल के फिर रहा है। उस बाप को पता ही नहीं चल रहा कि मैं अब क्या करूं। 3 बच्चे उसके बेचारे टुकड़े टुकड़े हो गए। वो बेचारा शोपरों में डाल के अपने बच्चे को फेर रहा है कि कोई डॉक्टर इसको शायद सही कर दे। ब्रेकिंग देनी थी ना, ब्रेकिंग के लालची हो, इससे अच्छी ब्रेकिंग कौन सी हो सकती थी?
ये ज़्यादा ज़रूरी ब्रेकिंग है कि नवाज शरीफ ने क्या खाया, कौन से वाले बाथरूम गया, किससे मिला, कि ये ज़्यादा ज़रूरी ब्रेकिंग थी कि कितने मुसलमान मर गए। इस वक्त इसराइल ने क्या कर दिया। सबसे अगर तुम्हें नहीं समझ लग रही कि लाइव कवरेज कैसे करनी है, तो कम से कम अपने हमसाए मुल्क से, इंडिया से देख लो, उनकी कवरेज चेक करो। वो लोग बाकायदा वर्चुअल मस्जिद अक्सा बना के एक एक चीज़ बता रहे हैं कि ये मस्जिद अक्सा है, ये लड़ाई इस चीज़ की है। और हमारे सियासतदान बयान दे रहे हैं कि ये लड़ाई दो मुल्कों की है। वो लोग बता रहे हैं कि ये लड़ाई काफिर और मुसलमान की है, और हमें मुसलमान होते हुए ये नहीं पता। एक भी चैनल ने अभी तक कोई वर्चुअल सेट ऐसा नहीं बनाया जो मस्जिद अक्सा या उस सारे गजा के मुसलमानों के लिए बनाया जाए कि यार इस वक्त ये हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, ये वाली हालत हो रही है, मुसलमानों पर किस तरीके से जुल्म हो रहा है। कोई एक वर्चुअल सेट बना लें, मस्जिद अक्सा का बना लें। नहीं बनाना आता तो मैं फिर कह रहा हूँ इंडिया से उठा लें, वहां से कॉन्सेप्ट उठा लें, वो उनका कॉन्सेप्ट उठा के बना लो, उसको उल्टा कर लो, कुछ तो कर लो। कोई एक चैनल, पाकिस्तान का सिर्फ कोई एक चैनल गजा के मुसलमानों के हक में उठ जाए, बस इंशाल्लाह बड़ी आवाम पीछे उठेगी, तुम्हारा चैनल रेटिंग में जाएगा। हमारी आवाम को इस बात का ज़रूर पता है। अब हमारी आवाम चे नहीं है, उसको पता है कि मैंने कौन सा चैनल देखना है। अगर मैं नून लिखा हूँ तो मुझे जियो देखना है, अगर मैं पीटीआई का हूँ तो मुझे ARY देखना है। सबको सब कुछ पता है। लेकिन अगर गजा और फ़लस्तीन के मुसलमान के हक में एक चैनल भी उठ गया ना, तो खुदा की कसम सारी अवाम अभी उधर शिफ्ट हो जाएगी। इनको किसी सियासतदान से अब इंटरेस्ट नहीं है, इनको सिर्फ इंटरेस्ट है पैसे से, मेरे मुल्क की बेहतरी से। तो अभी आप इस बेहतरी को रोकें, हमें भाड़ में जाइए, बेहतरी नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल। अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत गजा के और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत है, उनके हक में आवाज़ देना है। तो तमाम मीडिया चैनल से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई एक चैनल, सब नहीं उठेंगे, मुझे पता सब नहीं उठेंगे, इनके ओनर, इनका पैसा भी अमेरिका में पड़ा है, इनको अपना ही डर लगा रहेगा कि अगर हमने उनके खिलाफ कोई खबर दे दी तो हमारा चैनल ही बंद हो जाएगा। लेकिन कोई एक चैनल तो होगा जो 100% पाकिस्तानी होगा, जिसको एहसास होगा कि मैंने मुसलमानों के हक में आवाज़ उठानी है। कोई भी नहीं एक उठ रहा। या इनके पास अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी वर्ल्ड कप है, या इनके पास सियासी पार्टी हैं कि जलसे करा लो, इलेक्शन होने, कौन आएगा कौन, अबे जो भी आएगा पता लग जाएगा। अवाम को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर तमाम मीडिया चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वक्त फ़लस्तीन और गजा के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान के मीडिया की भी है। मीडिया एक दफ़ा उठ के उनके हक में आवाज़ दे दे, पूरी दुनिया में वो चैनल टॉप पे चला जाएगा, इंशाल्लाह चला जाएगा। नहीं करा सकते, ज़्यादातर ट्रांसमिशन नहीं करा सकते, तो कोई 8 से 10 वाले जो टॉक शो होते हैं तुम्हारे, दो लोगों के मुनाफिक जमा करके जो तुम लोग टॉक शो करते हो, उस वक्त कोई एक इसराइल का कोई गोरा बिठा लो एक तरफ, कोई फ़लस्तीन का मुसलमान बिठा लो, कोई लोकल मुसलमान बिठा लो, उनकी आपस में बहस करा लो, पता लगे कि आज का जो प्रोग्राम था, जो टॉक शो था, वो गजा के हक में हुआ है, फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में हुआ है। नहीं कराना, सिर्फ और सिर्फ अभी हमने करवाना कि जी वो सियासी पार्टियों के जलसे की टॉक शो करा लो। तुम लोगों को भी पता, इस तरफ भी मुनाफिक, इस तरफ भी, दोनों मुनाफिक बैठे हैं। जब वो दोनों मुनाफिक आपस में लड़ेंगे तो हमारी रेटिंग बढ़ेगी और दोनों पार्टियों की तरफ से पैसा आएगा। थोड़ी देर 8 दिन 10 दिन इस पैसे को भूल जाओ, अपनी रेटिंग को टॉप पे ले आओ, इंशाल्लाह तुम्हारी रेटिंग टॉप पे जाएगी। उनके हक में उठ के बयान दे लो, उनके लिए रिपोर्टिंग कर लो, उनके लिए वर्चुअल सेट बना लो, उनके उन मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाओ, अपना अपना रोल अदा करो। इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है उन मुसलमानों को। पाकिस्तान से उन लोगों ने बड़ी उम्मीद लगा के रखी हुई है कि पाकिस्तान उठेगा तो बाकी मुसलमान कंट्री भी उठ जाएंगे, और पाकिस्तान उठने के लिए हम लोगों को उठाने के लिए बार बार पंप करना पड़ता है। हम लोग ऐसे कुछ डैश किस्म के लोग हैं कि अभी कोई 1 घंटा बोलेगा ना, 2 घंटे बाद भूल जाते हैं। बिरयानी की प्लेट में हम लोग एक जगह पे पहुंच जाएंगे। ये वक्त दूर नहीं है, हम पर अगली बारी हमारी है। यहूदी अगर उनको मार रहे हैं तो कल आपको भी, मुझे भी मारेंगे। लेकिन ये मसला फ़िलहाल उस मुसलमानों का भी नहीं है, ये मसला फ़िलहाल मस्जिद अक्सा का है, हमारा दीनी मसला है। ये कोई दो मुल्कों की वो लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई काफिर और मुसलमान की है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल मीडिया से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इंडिया का कोई चैनल लगा के देख लो, उनका वर्चुअल सिस्टम देख लो, उनके ग्राफिक देख लो कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। नहीं उठेंगे। अब भी कोई गजा का एक बंदा भी इनको पैसा दे देना, ये कवरेज उधर करने लग जाएंगे, अपना रिपोर्टर भी भेज देंगे, मरे मरे फिर भेज देंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त इनको गजा से पैसा आ रहा है। पर उन लोगों के पास पैसा नहीं है, वो आप लोगों को पैसा नहीं दे सकते।
कमर्शियल की बेस पे पैसे आते हैं ना, तो आप लोग मीडिया चैनल से शर्त रख लें कि हम लोग उस चैनल को पैसा देंगे, उस चैनल को कमर्शियल देंगे जो चैनल सबसे ज़्यादा गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में बोलेगा। ये लोग मजबूरन बोलेंगे, चैनल वाले मजबूरन बोलेंगे, इनकी अपनी बस हो जाएगी, इनको पता पैसा नहीं आना, इनको सिर्फ पैसे से प्यार है, रेटिंग से प्यार है। तो मेरी तमाम कमर्शियल वाली रिक्वेस्ट, तो मेरी तमाम कमर्शियल एड्स देने वाली कंपनियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस चैनल को ज़्यादातर कमर्शियल दें जो गज़ा और फ़लस्तीन के हक़ में ट्रांसमिशन कर रहा है। हेडलाइन नहीं चलाइए, हेडलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, हेडलाइन हर घंटे बाद चलती है, वो चलती रहेगी, वो एक फॉर्मेलिटी है, वो पूरी करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि मुसलमान साहब चैनल देखते हैं अगर, तो उनको भी पता है कि हमने गज़ा और फ़लस्तीन की भी 3-4 हेडलाइनें चलानी है, और उसके बाद फिर हम अपना वही वर्ल्ड कप में घुस जाएंगे और वही जलसों में घुस जाएंगे। नहीं, नवाज शरीफ ने ये कर दिया, बिलावल ने ये कह दिया। ये 2 नंबर बंदों से कुछ अर्सा के लिए, थोड़ी देर के लिए निकलें। ये इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारे तुम्हें फिर मिल जाएंगे। इनके इलेक्शन के करीब इनसे जितना पैसा तुमने कमाना कमा लेना। अभी 8 दिन 10 दिन सिर्फ गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में बोल दो। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि वो मीडिया के चैनल के एम्प्लॉयज़ के लिए, जो लोग मीडिया चैनल के अंदर काम करते हैं और जिन लोगों के हक़ में, जिन लोगों के हाथ में होता है कि क्या खबर चलनी चाहिए, आप रिपोर्टिंग से शुरू करें। असाइनमेंट डेस्क, कॉपी डेस्क, प्लानिंग डेस्क, रन डाउन, ये जो 4 डेस्क है, ये 4 डेस्क अपने ऑनर पे जोर लगाएं कि सर हमें अभी गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की खबर देनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी खबरों को थोड़ी देर के लिए रोक दें। अभी हम जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा खबरें गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए देगा। इसके बाद न्यूज़ का डायरेक्टर हेड, उसके हाथ में होती है कि खबरें क्या चलेंगी, टॉक शो में क्या बात होगी। उस डायरेक्टर को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि खुदा ने तुझे किस सीट पे बिठाया है। तेरे पास ये वाला राइट था, ये हक था कि तू पूरी दुनिया में आवाज़ उठा सकता था। तेरी एक लाइन, तेरी एक खबर, तेरा 2-2 घंटे के, 1-1 घंटे के जो प्रोग्राम चलते हैं ना टॉक शो, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तेरे पास ये वाला राइट है, तेरे पास ये वाला हक है कि तू कोई भी खबर चला सकता है। तू थोड़ी देर के लिए अपने आप को मजबूत कर ले, मुसलमान बन जा थोड़ी देर के लिए, कि ये जो 8 दिन 10 दिन जो टॉक शो चलने हैं ना, ये सिर्फ मुसलमानों के हक में चलेंगे, सिर्फ गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए चलेंगे। अभी मैं अपने किसी भी टॉक शो में जो है ना कोई सियासी पार्टी नहीं चलने दूंगा। अभी मैं कोई जो है ना वो रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं चलने दूंगा। अभी मैं किसी किस्म की कोई और चीज़ चलने नहीं दूंगा। अभी मैं सिर्फ और गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाऊंगा। ये एक न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर के पास राइट होता है। न्यूज़ चैनल का डायरेक्टर जो है ना वो ये हक रखता है कि उसकी मर्जी होती है कि कौन सी खबर चले, कौन सी ना चले। उस टाइम से डरें जिस वक्त ये चैनल थोड़े दिन के रह गए। ये चैनल, सारे मीडिया चैनल्स कुछ अरसे के हैं, उसके बाद ये चैनल्स ख़त्म हो जाने हैं। लेकिन ये तुम्हारे पास अभी बड़ा पीक टाइम है। उस चैनल पे बैठने वाले सारे एम्प्लॉयज़ भी मुसलमान हैं, तुम लोगों के भी बच्चे हैं। जिस तरीके की वीडियोस आती हैं, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, तुम्हारे अलावा और किसी के पास भी नहीं उस तरह की आ सकती। सारा कुछ तुम लोग अपनी आंखों से देखते हो पर चलाते नहीं हो, ऑन एयर नहीं करते, सिर्फ हेडलाइन में चला रहे हो, हेडलाइन में चला रहे हो। इस पे, इसकी ट्रांसमिशन की तरफ गौर करें, इस पे लंबी लंबी ट्रांसमिशन चलाएं कि गज़ा के मुसलमानों पर अब ये मसला हो गया, ये हमला हो गया, इसराइल ने फिर बमबारी कर दी। आवाज़ उठाएं उन मुसलमानों के लिए, खुदा के लिए। कोई एक चैनल भी आवाज़ उठा लेगा, कोई एक भी उठा लेगा, पाकिस्तान की तमाम आवाम नहीं बल्कि दुनिया की तमाम आवाम उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। पूरे दुनिया में जितने मुसलमान हैं, जो पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में मुसलमान गए हैं, वो तुम्हारा चैनल देखने लग जाएंगे ऑन एयर। यूट्यूब पे भी तुम्हारी रेटिंग टॉप पे चली जाएगी। रेटिंग के लालचियों, इस वक्त टाइम है कि फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाना। इससे अच्छा टाइम नहीं आएगा। मेरी तमाम मीडिया चैनल से रिक्वेस्ट है, जैसे आप लोग रमज़ान में मुसलमान होते हो ना, ऐसे ही कुछ 8-10 दिन के लिए सिर्फ गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए मुसलमान बन जाओ। अपनी वो जो रमज़ान में तुम 8-10 घंटे की ट्रांसमिशन चलाते हो, ये सिर्फ अभी 8-10 दिन के लिए उनके लिए ऑन एयर कर दो हर चीज़। बार बार बताओ कि अब इसराइल ने हमला किया, इतने लोग और मर गए, इतने बच्चे मर गए। मीडिया से ज़्यादा कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता। इस वक्त उन मुसलमानों को ज़रूरत है हमारी, और हम जो काम कर सकते हैं वो तो कम से कम करें। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, सोचें। कोई अपना डेस्क बनाए, कोई सेट बनाए जो उस वक्त बताए कि ये लड़ाई काफिर और मुसलमान की है, ये लड़ाई फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा की है। अगली नस्लों को इस चीज़ से बताएं।
हमारी नस्लों को कसम खुदा की पता ही नहीं है कि ये लड़ाई की वजह क्या है। हमें ज़्यादातर नॉलेज मीडिया से मिलता है, कौन सा सूट पहनना है, क्या ड्रेस करना है, नवाज शरीफ ने क्या कहा, इमरान खान ने इस वक्त क्या कहा, जरदारी ने क्या कहा, ये सारा नॉलेज हमें मीडिया से मिलता है। तो मीडिया का भी इस वक्त हक बनता है कि हमें बताए कि काफिर और ये मुसलमान की जो लड़ाई हो रही है मस्जिद अक्सा की वजह से हो रही है, ये किसी पेट्रोल किसी ज़मीन की वजह से नहीं हो रही। इस वक्त फ़लस्तीन में जितनी जो जुल्म इस वक्त फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, मीडिया इस पे आवाज़ उठाए और इस तरीके से आवाज़ उठाए कि पूरी दुनिया में आवाज़ उठे। कोई अपने 2 घंटे 4 घंटे सिर्फ गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों को दे दो, भाड़ में जाएं, वर्ल्ड कप भाड़ में जाए, इस वक्त जलसे, नई हुकूमत आनी है, फिर इसी तरह के कोई लोग आएंगे, उनसे कोई उम्मीद ना रखें। पैसा मिलता है, वो तुम्हें पैसा भी दे देंगे, जब इलेक्शन करीब आएंगे उनकी ट्रांसमिशन ज़्यादा चला देना, पैसा फिर आ जाएगा। लेकिन ये वाला टाइम फिर नहीं आएगा। ये टाइम सबसे बेस्ट है उन लोगों की मदद करना, उनके हक में बोलना। इससे बेस्ट रेटिंग नहीं मिलनी, खुदा की कसम। ये रेटिंग तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों जगह पे काम आएगी। शायद इसी वजह से बख्शे जाओ। मीडिया में जितना मुनाफिक एक मीडिया के अंदर होता है ना, उतना मुनाफिक कहीं और आपको नहीं मिलेगा।